नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र देशपांडे आप सबका यहाँ पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम बहुत सारे बार चीज़ें देखने वाले हैं। आप जानते हैं कि ये जो सीरियल चल रही है उसका नाम है चरक संहिता पूर्वार्ध नोट्स इन हिंदी। प्रेजेंटर मैं हूँ निवृत्त प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे। मैं एमडी इन आयुर्वेदिक मेडिसिन काय चिकित्सा और एमडी इन आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी कर चुका हूं। ये मेरे पर्सनल वेबसाइट है ayurvedicfriend.com। ये मेरा मोबाइल नंबर है 9226810630। आप मेरे को मेल कर सकते हैं professor.deshpande@gmail.com। ये पुस्तक पीडीएफ फाइल में पेड उपलब्ध है, जिसको चाहिए वो मेरे को मेल कर सकते हैं। आप तो जानते हैं कि professor.deshpande@gmail.com ये मेल करके आप मेरी तरफ से कुछ आपकी जो हेल्थ प्रॉब्लम्स है उसकी ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं, पामिस्ट्री के बारे में कंसल्टेशन ले सकते हैं, लाइफस्टाइल काउंसलिंग बेस्ड ऑन प्रकृति कर सकते हैं, और जो जिसको चाहिए कि पर्सनल ट्यूशंस चाहिए आयुर्वेदिक स्टूडेंट्स को, वो भी मेरे को मेल कर सकते हैं। मैं शुरू में धन्यवाद देना चाहता हूं प्राध्यापक डॉक्टर योगिता जमदाड़े मैडम, जिन्होंने यहाँ पर बहुत सारा वैल्यूएबल नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर किया है ये सब बुक लिखने में। तो चलते हैं चरक सूत्र स्थान अध्याय 3 आरग्वदीय अध्याय। ये जो अध्याय है इसका समावेश औषध चतुष्क में किया है। अध्याय का आरंभ आरग्वद या बहावा, आरग्वद का अलग नाम है बहावा वनस्पति, तो आरग्वद शब्द से इस अध्याय का आरंभ हुआ है, इसलिए इस अध्याय का नाम भी आरग्वदीय रखा गया है। इस अध्याय में बहिपरिमार्जन अर्थात प्रलेप इत्यादि उद्वर्तन अवचूर्णन के लिए जो उपयुक्त द्रव्य है उनका संग्रह बतलाया गया है। जैसे कि कुछ नमूने यहां पर हमने पेश किए हैं। आरग्वद का पत्र, करंज, वासा, गुड़ची, मदन फल, हरिद्रा, निम्ब, विडंग, शिग्रु इत्यादि द्रव्यों का कुष्ठादि में, जैसे कि स्किन डिसीजेस होते हैं उसको आयुर्वेद में कुष्ठ कहा जाता है, उसको बाहर से प्रलेप आदि के लिए इसमें से जो भी वनस्पतियां आपको प्राप्त होंगी उसका आप जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं। कुष्ठादि में, कुष्ठ इत्यादि में, कुष्ठ का मतलब है सभी प्रकार के त्वचा विकार, स्किन डिसीजेस। इसमें हम सब लोग सरशप या सरसों तेल का उपयोग बाह्य स्नेहन के लिए कर सकते हैं, जैसे कि ड्राई एक्जिमा है। एक लेप बताया गया है शिरशूल हर लेप। माइग्रेन की शिकायत तो बार बार लोगों को होती है, शिरशूल सिर दर्द होता है, तो उसके लिए तगर मूल उसका चूर्ण मिल जाता है आपको, उत्पल, चंदन, कोष्ठ, इसमें घृत मिलाकर लेप करना चाहिए। एक जो है उसका नाम है एक्सटर्नल पेस्ट एप्लीकेशन पार्श्वशूलनाशक लेप। जैसे हम ट्यूबरकुलोसिस से प्लूरसी होती है, प्लूरसी की एक बीमारी है ना, उसमें रासना, हल्दी, दारू हल्दी, जटामासी, सौंफ, शतावा, देवदार, जीवंती मूल, सितोपला, घृत और तैल का कोष्ण लेप करके लगाना चाहिए, जिससे प्लूरसी में होने वाली वेदना बिल्कुल कम हो सकती है। और एक लेप उदाहरणादाखल हमने सादर किया है, प्रस्तुत किया है, शरीर दौर्गंध्य हर लेप। जैसे आप जानते हैं जिसको ज्यादा पसीना आ जाता है, पित्त प्रकृति वाले जो लोग होते हैं, ग्रीष्म ऋतु होता है, तो बहुत बार वो ज्यादा पसीना के बाद उसमें थोड़ा सा बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के कारण बहुत बदबू आती है। तो हम जो आर्टिफिशियल डिओडेरेंट्स यूज करते हैं उसके बजाय आयुर्वेद ने इस चरक सूत्र स्थान अध्याय 3 में, आरग्वदीय अध्याय में, ये जो चूर्ण दिया है उसका इस्तेमाल कीजिए। तमाल पत्र, उशीर,
लोध्र, अभय का मतलब है हृदा, चंदन का चूर्ण शरीर पर प्रयुक्त करे। इस आरग्वदीय अध्याय में कुल मिलाकर 32 चूर्ण प्रदेहों का मतलब लेप का वर्णन किया गया है। इसके बाद एक एक करके हम श्लोक का अर्थ देखेंगे। आपके सामने श्लोक रहेगा, मैं उसका अर्थ बताऊंगा। ये देखिए, 6 फॉर्मुलेशंस यूज्ड फॉर लोकल एप्लीकेशन। उसके पहले एक बार फिर मैं इस अध्याय की प्रस्तावना की बात करता हूं। इस अध्याय में सबसे पहले आरग्वद शब्द आया है, इसलिए आरग्वद को लेकर अध्याय का आरंभ करने के कारण इस अध्याय का नाम, यहां देखिए, आप यहां देख सकते हैं ना, आरग्वद, इस अध्याय का नाम आरग्वदीय रखा गया है। इस अध्याय के पूर्व द्वितीय अध्याय में अंतः परिमार्जन, इसका मतलब क्या है? भीतरी शरीर का शोधन करने के लिए उपयोगी पंचकर्म संबंधी औषध द्रव्यों का वर्णन किया गया है। इसके बाद दूसरे अध्याय के बाद तीसरे अध्याय में चिकित्सा का जो दूसरा प्रकार होता है, अंतःपरिमार्जन एक है और बहिःपरिमार्जन एक है। इस बहिःपरिमार्जन के लिए उपयोगी द्रव्यों का वर्णन और उनके प्रयोग विधान तथा प्रशस्ति का मतलब है इंडिकेशंस, इसका उपदेश इस अध्याय में किया जा रहा है। तो देखिए, 6 फॉर्मुलेशंस, जैसे कि बहिःपरिमार्जन के 6 प्रयोग। पहले लाइन देखिए, आरग्वद, इसका मतलब है अमलतास के पत्ते। सैड़गज का मतलब है एड़गज, चकवड़ के बीज, करंज के बीज, वासा, गुड़ची, मदनफल, हरिद्रा तथा दारू हरिद्रा। उसके बाद गंध विरोजा, देवदारू, खदीर, धव, नीम, विडंग तथा कनेर की साल। ये 2 लाइंस हो गए। आगे आगे चलकर देखिए, यहां पर श्लोक खत्म नहीं हुआ है। श्लोक नंबर 3 से 7 का एकत्रित विचार, इंडिकेशंस आखिर में दिए हुए हैं। तो ये अलग अलग तरीके के जो भी आपको मिल सकता है उसका इस्तेमाल कीजिए आप। आगे चलते हैं। भोजपत्र की गांठें, लहसुन, शिरीष, लोमश, गुग्गुलू तथा सहींजन की साल। कृष्णगंध का मतलब है सहीजन की छाल। आगे चलते हैं। फणिंजक, फणिंजक देख रहे हैं ना आप, वन तुलसी, ये तुलसी का भेद है। वत्सक, सप्तपर्ण, पिलू, कुष्ठ तथा चमेली के कोमल नए पत्ते, इसका हमने इस्तेमाल करना चाहिए। आगे चलते हैं। वचा, हरेणु, तिवृत का मतलब है निशोत्तर, निकुंभ, भल्लातक तथा गैरिक एवं अंजन। च का मतलब है एवं, अंजन है ना इधर, अंजन। आगे चलते हैं। मैनशील, मनशील, हरताल, मनशील और हरताल, गृहधूम, एला का मतलब है छोटी इलायची, काशीश का मतलब है काशीस, लोध, अर्जुन, नागर मोथा, मुस्ता का मतलब है नागर मोथा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या है? आम पाचक। मुस्ता, नागर मोथा, श्रेष्ठ आम पाचक तथा सर्ज, है ना। चलो आगे चलते हैं। तो ये 6 लोग आधे आधे श्लोक में कहे गए हैं। इनमें से प्रत्येक औषध का चूर्ण बनाकर उसमें क्या डालना है? देखिए, गोपित्त का मतलब है गोरोचन की भावनाएं दें, जिससे चूर्ण का वर्ण पीला हो जाए।
फिर इन्हें पुनः पीसकर सरसों का तेल, देख रहे हैं ना आप यहां पर, सरसों का तेल मिलाकर चिकित्सक इसका लेप कराएं प्रयोज्याः। आगे चलते हैं। इन लेपों को लगाने से कृच्छ्र साध्य कुष्ठ स्किन डिसीजेस है ना, तथा नया श्वेत कुष्ठ ल्यूकोडर्मा नवम किलासम है ना, इंद्रलुप्त, या देखिए इंद्रलुप्त, एलोपेशिया एरिएटा, किटीभ का मतलब है सोरियासिस, यहां देखिए सोरियासिस बहुत बड़ी मांग है उसके दवा के लिए है ना। दद्रु का मतलब है रिंगवर्म इंफेक्शन, भगंदर का मतलब है फिस्टुला इन एनो, अर्श अपची का मतलब है सर्वाइकल एडिनाइटिस, तथा पामा, पामा का मतलब है स्केबीज। ये रोग शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। कुष्ठादि फॉर्मुलेशन नंबर 1, यहां पर नंबर 8 और नंबर 9 श्लोक में कुष्ठादि के, आदि का मतलब एक्सेट्रा, लेप बताए गए हैं। देखिए यहां पर कुष्ठ, हल्दी, दारू, हरिद्रा, सूरस, पटोल, नीम, अश्वगंधा, सुरदारू, शिग्रु, सरशप, धनिया, धनिया, वन्य केवटी तथा चंडा, इन सब को समान भाग लेकर, यहां देखिए समानी, समान भाग लेकर क्या करना है आपको, चूर्ण कर ले। फिर इस चूर्ण को, ये देखिए, यहां देखिए, आगे देखिए, मट्टे के साथ घोट ले, तक्र पिष्टी करना, घोट ले। तत्पश्चात रोगी के शरीर में तेल की मालिश करके, ये देखिए प्रथमम शरीरम तैलाक्त है ना, तेल का मालिश करना है और बाद में उबटने की तरह मल कर लगाए। इसका प्रयोग करने से कंडू का मतलब है खुजली, पीड़ का मतलब है फोड़ा और फुंसी, कोठ का मतलब है लाल चकत्ते, अनेक प्रकार के कुष्ठ और अनेक प्रकार के शोफ का मतलब है शोथ, इडिमा, शांत हो जाते हैं। कुष्ठादि फॉर्मुलेशन नंबर 2, श्लोक नंबर 10 एंड 11। कुष्ठादि चूर्ण का ये सब बातें चल रही हैं अभी देखिए। कूठ, कुष्ठ का मतलब है अमृता, गुड़ुचि, तुतिया, दारू, हल्दी, कासीस, कंपिल्लक, मुस्ता का मतलब है नागर मोथा, लोध्र, गंधक, देख रहे हैं ना आप, गंधक, राल, सर्जरस, विडंग तथा मनशील, हरताल, करवीर, हरताल, यहां देखिए मनशील हरताल, यहां हरताल है, करवीर त्वक है ना, करवीर, कनेर की मूल की छाल, इन सब का चूर्ण बना ले। रोगी के शरीर में पहले सरसों के तेल की मालिश कराएं। देखिए यहां पर तैलाक्त गात्रस्य कृतानी, जिससे उसका शरीर तरबतर हो जाए। फिर उपर्युक्त चूर्ण की अवचूर्ण करवा ले, है ना, उससे क्या हो जाएगा, दद्रु, सकंडु, है ना, दद्रु, सकंडु, किटिभानी, हाँ, पामा, विचर्चिका च एवैथेति शांति, इस सब लोगों को शांति मिल जाएगी। ये सब जो चीजें हैं कम हो जाएगी, बिल्कुल कम हो जाएगी। क्या क्या, खुजली कम हो जाएगी, दद्रु कम हो जाएगा, पामा, विचर्चिका, सब के सब ठीक हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। श्लोक नंबर 12, श्लोक नंबर 12, मनशीलादि प्रदेह, इसमें क्या है, मनशील, मैनशील बोलते हैं हिंदी में, पिंड हरिताल, पिंड हरताल, काली मरीच, सरसों का तेल, मदार का दूध, हाँ, इन्हें एक साथ घोटकर लेप योग्य बना ले। यह कुष्ठ हर
प्रदेह है। स्किन डिसीज में बहुत काम आता है ये। उसके बाद क्या देखते हैं हम, इसको बोलते हैं तुत्थादि लेप। तुत्थादि, उसमें क्या क्या देखिए, तुतिया, तुत्थ, तुतिया, विडंग, मरीच, कुष्ठ, लोद्र और मनस्सील का एकत्र सरसों के तेल में खूब घोट कर लेप बना ले, यह भी कुष्ठनाशक लेप है। यहां देखिए कुष्ठनाशक लेप है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, रसांजनादि फॉर्मुलेशन। रसांजनादि लेप क्या है इसमें, रसांजन और चक्वड़ के बीज, पुन्नाद, चक्वड़ के बीज है ना, इन दोनों को समान भाग लेकर कैथ के रस में घोटकर, कपित्थस्य रसेन, कैथ के रस में घोटकर कुष्ठ रोग में लेप करना चाहिए। ये दूसरी लाइन में अलग है, पर देखिए ये दूसरी लाइन है। आगे चलते हैं, उसका क्या नाम है, करंजादि लेप। करंजादि लेप, करंज के बीज, चक्वड़ के बीज तथा कूठ, इन तीनों को गोमूत्र, यहां पर देखिए काउज यूरिन, गोमूत्र में पीस कर लेप कराना चाहिए। यह उत्तम, यह देखिए पर का मतलब है उत्तम, कुष्ठनाशक लेप है। हरिद्रादि फॉर्मुलेशन, श्लोक नंबर 14, इसका मतलब है हरिद्रादि लेप बताया गया है। क्या है इसका अर्थ, हल्दी, दारू हल्दी, उभे हरिद्रे, कूटज, करंज का बीज, करंज का बीज, चमेली की कोमल पत्तियां, सुमनहा, चमेली की कोमल पत्तियां, कनेर की मूल की साल, और उसके फल की मिंगी तथा तिलक्षार, इन्हें समभाग लेकर, है ना, समभाग लेकर गोमूत्र से पीस कर कुष्ठ पर लेप कराना चाहिए। आगे चलते हैं, श्लोक नंबर 15 एंड 16, मनशीलादि लेप। क्या है इसमें, मनशील का मतलब है माइनशील, कुटज की साल, त्वक कुटज, कुटज की छाल, कुठ, काशीस, चक्वड़ के बीज, करंज का बीज, है ना, भोजपत्र की गांठ और कनेर की जड़, इन सब का प्रत्येक का चूर्ण एक एक करश 24 ग्राम लेकर तुषोदक, और यहां देखिए तुषोदक, पलाश स्वर के, यहां देखिए पलाश, पलाश स्वर के एक एक आढ़क, एक एक, यहां देखिए आढ़क का मतलब है 6.5 लीटर द्रव्य में मंद आंच पर पकाएं। जब पककर गाढ़ा हो जाए और करछूल में लगने लगे तो उतार ले, है ना। यह जो लेप है ये उत्तम कुष्ठनाशक लेप है। देखिए परम कुष्ठ, परम का मतलब है श्रेष्ठ, कुष्ठ निशुद्धनाय, कुष्ठ को ठीक ठाक करने के लिए ये मनश्शीलादि फॉर्मुलेशन काम आ जाएगा। आगे चलते हैं, चतुरंगुलादि फॉर्मुलेशन। चतुरंगुलादि फॉर्मुलेशन क्या लिखा है यहां पर, इसको बोलते हैं आरगवधादि लेप। आरगवध के पत्ते, काकमाची और कनेर के पत्ते, यहां देखिए काकमाची, कनेर के पत्ते समभाग लेकर मट्ठे में, तक्र देखिए मट्ठे में पीस कर उबटन बनाएं। रोगी के शरीर में सरसों के तेल की मालिश करने के बाद इस उबटन को लगाएं। तैलाक्त गात्रस्य नरस्य, है ना, यह कुष्ठनाशक है। कोल
कुलत्थादि फॉर्मुलेशन इन वात डिसऑर्डर्स, जिसको हम नाम लेंगे कोलादि लेप। क्या है इसमें? बेर, कुल्थी, कुलत्थ, देवदारू, रासना। माश का मतलब है उड़द, उड़द, तैल फल सरसों, एरंड बीज, तिल इत्यादि। कुठ, या देखिए कुठ, वचा, सौंफ, शतावा, यव का चूर्ण, इन सब का चूर्ण लेकर कांजी में पीसकर, कांजी में अम्ल उष्णानी, कांजी में पीसकर सुखोष्ण बनाकर वात रोग से पीड़ित व्यक्तियों का लेप कराएं। यह वातहर है। वातामयीनाम, आमय का मतलब है व्याधि। जो भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, संधिवात है, हड्डियां दुख रही हैं, जोड़ों दुख रहे हैं, तो संधिवात के लिए ये लेप बहुत काम आ जाएगा। आगे चलते हैं। अनुप मत्स्यादि प्रदेह फॉर्मुलेशन, है ना? क्या लिखा है? वातहर लेप। यह भी वातहर लेप है, पर देखिए, जलेचर, अनुप, अनुप का मतलब है जो पानी में रहते हैं। जलेचर पशु पक्षियों का मांस और समभाग मछली के मांस से बने वेशवार, वेशवार का सुखोष्ण प्रलेप। सुखोष्ण क्या करता है? वात रोग की पीड़ा शांत करता है। वात रोग की पीड़ा, देखिए पवन, पवन का मतलब है वात दोष। एक दूसरा भी अलग वातनाशक लेप बताया है, इसमें देखिए गंध द्रव्य, गंध द्रव्य है ना, और दशमूल, गंध द्रव्य और दशमूल को पीसकर उसमें घी, तैल, वसा और मज्जा, यहां देखिए स्नेहर चतुर्भी, घृत तैल वसा मज्जा, इसमें मिलाकर गरम लेप लगाने से वात रोग दूर होता है। अनिलहा, देखिए यहां अनिलहा, अनिल का मतलब है वात दोष। यवादि फॉर्मुलेशन, श्लोक नंबर 20। उदर शूल नाशक लेप। क्या है? मट्ठे में, तक्र, मट्ठे में जव के आटे को, यवचूर्ण, जव के आटे को यवक्षार मिलाकर पीसकर गरम, उष्णम, गरम लेप करने से जठरे उदर शूल नष्ट हो जाता है, निहन्यात। आगे चलकर इस लाइन में एक वात व्याधि हर लेप बताया है। कुष्ठ का मतलब है कुठ, शतावा का मतलब है सौंफ, सवचा, वचा, तथा यव के आटे को कांजी में पीसकर तिल का तेल मिलाकर गरम लेप करने से वात रोग नष्ट होते हैं। वाते शांति ही, यहां पर देखिए। आगे चलते हैं। शताववादी फॉर्मुलेशन। शताववादी, ये जो लेप है ना, ये वात रक्त हर लेप है। वात रक्त को ठीक ठाक करता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड गाउट, वात रक्त। और कई जगह पर एरिसिपेलस, सेलुलाइटिस से भी हम कंपेयर कर सकते हैं। क्या क्या है इसमें? सौंफ, सोया, मुलहठी, मुलहठी, बला, प्रियाल, कसेरू, घी, घृत का मतलब है घी, बिदारी और मिश्री में पिसकर वात रक्त में लेप करना चाहिए। पवने से रक्ते का मतलब है वात रक्त। रासनादि फॉर्मुलेशन। अभी हम बात करेंगे वात रक्तज वेदना हर लेप, एनाल्जेसिक एंटी इंफ्लेमेटरी। क्या है इसमें? रासना,
गुड़ची, ज्येष्ठ मद या मूलहठी, बले द्वे नागबला बला, जीवक तथा वृषभक, इन सबको समभाग लेकर चूर्ण कर सब चूर्ण के वजन का चौगुना घी, ये देखिए यहां चौगुना घी और 16 गुना दुग्ध मिलाकर पाक करे। जब घी मात्र बचे तो उसमें मोम, मधुशेष युक्तम, मोम पिघलाकर मिला ले। इस लेप के लगाने से वात रक्त की पीड़ा शांत हो जाती है। रक्त अनिल, अनिल वात, वात रक्त, वात रक्त। देखिए मेरा कर्सर देखते जाइए आप, बिल्कुल बहुत मजा आ रहा है। देखिए गोधुमादि फॉर्मुलेशन, गोधुमादि लेप है ये भी वात रक्त के लिए है। इस अध्याय में रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गाउट, ये जोड़ों के दर्द होता है, बहुत दर्द होता है मेरे दोस्तों, तो यहाँ पर ये सब आप लेप जो बताए गए चरक महाशय ने, आप ट्राई करते जाइए, बहुत फायदेमंद हो जाते हैं ये। क्या है इसमें, वाते सरकते, वात रक्त। गेहूं का आटा, देखिए गोधूम चूर्ण, गेहूं का आटा, बकरी का दूध, छगली पय, और घृत, यहां देखिए सघृत, एकत्र मिलाकर पुल्टिस बांधने से, पुल्टिस या लेप करने से वात रक्त की वेदना शांत हो जाती है। देखिए शिरोरुजायाम, शिरोरुजा भी कम हो जाती है, यहां पर लिखा है शिरोरुजा, है ना। चलो आगे चलते हैं, श्लोक नंबर, शिरशूल हरलेप, उसमें क्या है, तगर, तगर, उत्पल, सफेद चंदन। यहां देखिए लाइन अलग है, ये लाइन अलग है मेरे प्यारे दोस्तों, ये लाइन अलग वात रक्त के लिए, ये शिरोरुजा के लिए है ना। तो क्या क्या बताया है, तगर, उत्पल, सफेद चंदन, कूठ को घी के साथ घोंट कर उसे लेप करने से हेडेक, माइग्रेन कम हो जाता है। प्रपौंडरिकादि फॉर्मुलेशन, प्रपौंडरिक है ना, प्रपौंडरिकादि लेप क्या क्या है उसमें, प्रपौंडरिक है, देवदारू है, कुष्ठ है, मधुयष्टि, ज्येष्ठ मद, एला, कमल, लोह अगर उत्पल है ना उसमें, एरका, पद्मकाष्ठ तथा चोरक, तथा ये देखिए यहां देखिए चोरक, उसको चोर पुष्पी भी कहते हैं। इन औषधियों को पीस कर घी मिलाकर लेप करने से शिरोरुजायाम, शिरोरुजायाम हेडेक, शिर की पीड़ा शांत हो जाती है। हम सब लोगों ने इस्तेमाल करना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए, संशोधन करना चाहिए और अपने अपने अनुभव शेयर करना चाहिए। रासना हरिद्रादि फॉर्मुलेशन, आगे चलता है ना। ये क्या है लेप, ये पार्श्व शूल नाशक लेप है, फ्लूरेसी के लिए बहुत फायदेमंद है। रासना, हरिद्रा, दारू हरिद्रा, नलद का मतलब है जटामांसी, शतावा का मतलब है सौंफ, सोया, देवदारू, मिश्री, देखिए सीतोपला, मिश्री तथा जीवंती मूल, इन सब को पीसकर सघृत सतैल, क्या है, घृत और तेल मिलाकर कैसे लगाना है, कोष्णम, सुखोष्ण लेप लगाने से पसली की पीड़ा, पार्श्वरुजा शांत हो जाती है। आगे चलते हैं, क्या लिखा है, शैवालादि फॉर्मुलेशन, ये देखिए शैवाल, शैवालादि, आदि का मतलब एक्सेट्रा फॉर्मुलेशन, ये दाह शामक है मेरे प्यारे दोस्तों, बर्निंग ऑल ओवर द बॉडी, बर्निंग ऑफ हैंड्स एंड फिट, जहां पर जलन हो जाए उसमें ये लेप लगाने से फायदा हो जाएगा। क्या है इसमें लेप में, शैवाल है, पद्म है, उत्पल है, वेत है, तुंग का मतलब नागकेशर है, प्रपौंडरीक है, वस, लोद्र है, प्रियंगु, कालियक तथा चंदन, इसे एकत्र पीसकर, है ना, स्यात् सघृतः, घृत मिलाकर लेप करने से
क्या हो जाएगा? दाह शांत हो जाएगा, दाह बिल्कुल कम हो जाएगा। आगे चलते हैं। सीता लतादि फॉर्मुलेशन, ये भी द्वितीय दाह शामक लेप हैं। क्या है इसमें? सीता का मतलब है मिश्री, मजिठ, वेतस, पद्मक, यष्टि मधुयष्टि, इंद्रवारुणी, कमल, दुर्वा, जवासामूल, कुश, काश, जल तथा एरका, इन सबको खूब बारीक पीसकर लेप लगाने से जलन मिटती है। निर्वापणः, जलन मिटाना। शैलेयादि फॉर्मुलेशन, शैलेयादि ये भी शीतनाशक, अपोजिट है। पहले हम क्या गर्मी कम करना चाहते थे, अभी हम ठंड कम करना चाहते हैं। कई कबार विंटर सीजन में फ्रोस्ट बाइट हो जाते हैं ना, फ्रोस्ट बाइट बर्फ से, तो वो ठंडी कम करने के लिए हम लेप लगा सकते हैं। क्या इसमें? शैलेय, एला, अगरु, कूठ, चंडा, तगर, त्वक का मतलब है दालचीनी, सुरदारू का मतलब है देवदारू, और रासना। ये इन सबको एकत्र पीस कर लेप लगाने से शीघ्र ही शीत का निवारण हो जाता है, ठंड कम हो जाती है। शीतम निहंत्यात्, शीतम निहंत्यात्। ध्यान से देखिए, और एक आगे चलकर कुछ बात बताई है, ये भी देखेंगे। विषग्न लेप भी यहां पर कहा है। विषग्न एंटीटॉक्सिक क्या है उसमें? उसमें है शिरीष, ये देखिए यहां पर देख रहे हैं ना, शिरीष, और सिंधुवार, जिसको मेउड़ी कहते हैं हिंदी में, मेउड़ी, सिंधुवार की छाल के लेप से विष का, ये देखिए यहां पर विष, एंटीटॉक्सिक, विष का नाश हो जाता है। आगे चलते हैं। शिरीषादि फॉर्मुलेशन, यही बहुत इंपॉर्टेंट लेप है, जिसको हम स्वेद हर लेप बोलते हैं। स्वेद हर, स्वेद भी कम करता है, बदबू भी कम करता है ना। स्वेद और बदबू, डिओडेरेंट ऐसे हम कह सकते हैं। क्या है इसमें? शिरीष की छाल, लामज्जक, हेम का मतलब है नागकेशर, और लोध्र, इन सब का लेप लगाने या त्वचा पर चूर्ण को मलने से त्वचा के विकार और अतिस्वेद विकार नष्ट होते हैं। शरीर दौर्गंध्य हरहा। आगे चलते हैं। तो मेरे ख्याल से यहां पर एक बात भूल गया मैं बताने के लिए, यहां पर जो अलग श्लोक है, हाँ ये अलग है और ये अलग है। इससे स्वेद हरा बताया है, ये दौर्गंध्य रखा है। इसमें जो दौर्गंध्य निकालने वाली कौन सी चीजें हैं? तेजपात है ना, सुगंध बाला है, लोद्र है, अभय है, और चंदन है। इसका लेप लगाने से शरीर दौर्गंध्यहर हो जाता है। समझ, ये आखिर वाला श्लोक है, तो उपसंहार हम कह सकते हैं। क्या है? इस आरग्वधीय नामक अध्याय में सिद्ध महापुरुष और महर्षियों के पूज्य आत्रेय ऋषि ने जगत की कल्याण कामना से अनेक रोगनाशक 32 प्रकार के अति सफल चूर्ण और लेप के योगों का वर्णन किया गया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस अध्याय में अनुभूत चूर्ण और प्रदेहों के योग बताए गए हैं। एक बार मैं आखिर में फिलहाल दोहराना चाहता हूं। एक पहला नंबर देंगे मैं, कुष्ठ, श्वेत कुष्ठ, इंद्रलुप्त, दद्रु, भगंद्र, अपची और पामानाशक प्रदेह बताया है। और एक बात कही है, कंडू, कोठ, पीड़का, शोथ एवं विसर्चिका नाशक लेप बताया है। आगे चलकर वात रोगनाशक लेप प्रदेह बताए हैं। आगे चलकर उदर शूल नाशक लेप कहा है।
उसके आगे वात रक्त पीड़ा शामक लेप है, उसके आगे वात रक्त नाशक प्रदेह है, उसके आगे शिरशूल नाशक प्रदेह है, उसके आगे पार्श्वशूल नाशक लेप है, उसके आगे दाह शामक प्रदेह है, उसके आगे शीत शामक प्रदेह है, उसके आगे विषनाशक लेप है, उसके आगे त्वक दोष एवं स्वेद हर उबटन तथा शरीर दुर्गंधि हर प्रदेह। इस प्रकार इस अध्याय में 32 योगों का वर्णन किया गया है जो अनुभूत है। सुविधा के अनुसार उनका उबटन, लेप, मालिश और प्रदेह आदि के रूप में प्रयोग करना चाहिए। तो ये हम आखिर में आ गए मेरे प्यारे दोस्तों। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्राध्यापक डॉक्टर देशपांडे आपकी सब लोगों के लिए क्या बोल सकता हूं, यू विश यू हैप्पी हेल्दी एंड लॉन्ग लाइफ। और यहां मैं एक दरख्वास्त विनंती करना चाहता हूं कि कृपा करके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और ये जो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं मराठी में ऑडियो बना रहा हूं चरक का, हिंदी में बना रहा हूं, सब भाषाओं में मैं काम करता हूं। इंग्लिश में तो इतने सारे मेडिसिन के तुलनात्मक वीडियो हैं जहां पर एलोपैथी और आयुर्वेद के एक साथ हम चर्चा कर देते हैं। अब तक मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रॉब्लम्स, सर्कुलेटरी सिस्टम प्रॉब्लम्स, एक्सक्यूटरी सिस्टम प्रॉब्लम्स, नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम्स, ये सब के सब वीडियो आप कहां जाएंगे, यूट्यूब में क्या सर्च करेंगे, राजेंद्र, थोड़ा बीच में स्पेस डाल दीजिए और देशपांडे लिख दीजिए। उसके साथ आपको क्या करना है, मेरी प्लेलिस्ट देखनी है, क्योंकि प्लेलिस्ट में आयुर्वेद के बहुत सारे, मैं तो कहता हूं कि सब के सब विषयों के कुछ ना कुछ वीडियो में बना चुका हूं। एनाटॉमी के हैं, फिजियोलॉजी के हैं, पैथोलॉजी के हैं, रसशास्त्र के हैं, द्रव्य गुण के हैं, और क्या नहीं है, रोग निदान के हैं, और क्या है, रिसर्च के हैं, काय चिकित्सा के हैं, पंचकर्म के हैं, शल्य के हैं, शालाक्य के हैं, स्त्री रोग के हैं और बाल रोग के भी हैं। तो आप लोगों को विनंती है कि ये सब की सब आप सीखें, पढ़े और मेरे को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे को व्हाट्सएप करना मत भूलिए। आपके व्हाट्सएप में आप बता दीजिए आप स्टूडेंट है, विद्यार्थी हैं, शिक्षक हैं, डॉक्टर हैं। हाँ, मेरे के सब फैंस है मेरे प्यारे दोस्तों। आयुर्वेद के लोग हैं, एलोपैथी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, फार्मेसी, फिजियोथेरेपी, सब के सब लोग, उनका सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और ये वीडियो खत्म कर देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर मेरे प्यारे दोस्तों।